परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल के PW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 मैथ में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम हल करेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए आप भी आइए मेरे साथ और कॉपी और कलम लेकर बैठिए। तो चलते हैं, पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है संलग्न चित्र में DE रेखा जो है हमारी, यानी DE वाली जो रेखा है वो BC के समांतर है। BC के क्या है? समांतर है। तो AD का मान 3 सेंटीमीटर, यानी A से लेकर के D तक का मान 3 सेंटीमीटर। BD का मान है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, यानी B से लेकर के D तक का मान 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दे रखा है DE का मान है 6 सेंटीमीटर। तो D और E का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि BC का मान क्या होगा। तो BC का मान क्या होगा, तो हमने उस BC को X मान लिया। ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ पर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, यानी उनके आंसर टिक वाले दे रखे हैं। तो उनमें हम जो भी सही होगा उसको बाद में सही करेंगे। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर इसमें थेल्स प्रमेय, और थेल्स बाबा को आज याद करेंगे और उनको कहेंगे कि जरा आइए और हमारे बच्चों को बड़ी आसान भाषा में सवाल को समझाइए। तो चलिए आ गए हैं थेल्स बाबा, और यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या, जब ADE रेखा जो है भैया वो BC के समांतर है, तो यहां पर लगाएंगे AB। क्या लगाया मैंने? AB और बटे AD। क्या लगाया भैया? AD बराबर BC और बटे DE। ये हो गया भैया D और E। अब यहां पर देखिए मेरी बात सुनो, जो AB है वो कितने खंडों से मिलकर बना है? A से B तक 2 खंडों से मिलकर बना है। एक हमारा खंड क्या है? AD है भैया, और प्लस दूसरा खंड क्या है हमारा? BD है। तो बटे में क्या लिखा? AD। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। तो यहां पर BC और बटे में लिखा है DE। देखो भैया इधर बड़े आराम से समझना। AD का मान कितना दे रखा? 3, प्लस BD का मान कितना? 4, बटे में आ जाओ AD। और भैया AD का मान फिर कितना है? 3 बराबर ये क्या लिखा? BC। हमें BC की माप निकालनी है, तो BC का मान मैंने क्या मान रखा है? X बटे DE। और भैया DE का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर कटिंग करेंगे, 3 एकन 3 और 3 दूनी हो गया मेरा 6, और 3 और 4 जोड़ दोगे तो भैया कितना आएगा? 7, और बराबर में हुआ x/2। 2 की गुणा 7 में करोगे तो 7 दूनी कितना होता भैया? 14 हो गया। तो आ गया है मेरा 14 सेंटीमीटर। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए जल्दी से नोट करिए और ये बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही आया। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है वो C वाला सही होगा। ओके, थैंक यू। नोट करिए, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले कि आपको सवाल कैसे लग रहे हैं मेरे। जल्दी नोट कर लो। और अब समझते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दे रखा है कि चित्र में ABCD एक आयत है, यानी ABCD एक क्या बना है? आयत। तो AB की क्या लंबाई क्या होगी? यहां पर ऑप्शन दे रखा है, A में 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 6√2 सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर देखते हो, देखिए तो एक बात आप सदैव याद रखिएगा कि जो आयत होगा उसकी दोनों लंबाइयां आपस में कैसी होंगी? समान होंगी, और उनकी चौड़ाइयां भी आपस में कैसी होंगी? समान होंगी। यानी जो AB का मान होगा वो CD के समान होगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं कि देखिए एक आयत में एक हमने विकर्ण डाल दिया जिसकी विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और वो मेरा दे रखा क्या है भैया? ये दे रखा है क्या है? 8 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? इस चित्र को जरा हम ऐसे समझ ले
तो आप समझिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये हमें, यानी मुझे लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। ये रेखा हमारी लंब कहलाएगी। और यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? तो पाइथागोरस प्रमेय में हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो होता सूत्र। बात समझ में आप सभी को? तो यहां पर देखिए कर्ण की रेखा क्या कहलाती है? AC का स्क्वायर। लंब की रेखा क्या कहलाती है? CD का स्क्वायर। और प्लस आधार की रेखा क्या कहलाती है? AD का स्क्वायर। इतनी सी बात अभी सभी प्यारे बच्चों समझ में आ गई आपको? तो आगे सुनिएगा। तो AC का मान यहां पर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो लगा दिया हमने। CD का मान हमें निकालना है और प्लस AD। भैया AD का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? अब जरा इधर समझिए थोड़ा सा, बस सवाल लग गया। 10 का वर्ग करोगे तो 10 दशामन 100 आएगा। CD का स्क्वायर बराबर 8 अट्ठे 64 हो गया, प्लस का 64 इधर लाए तो भैया काहे में हो गया? माइनस में हो गया। और CD का स्क्वायर, तो मेरी बात सुनिए जरा। तो CD का स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटा दिए, कितना बच गया? 36। और आप जानते हैं कि 36 कितने का वर्गमूल होता है? तो 36 तो 6 का वर्गमूल होता है। स्क्वायर से स्क्वायर हमने कर दिया कैंसिल। तो यहां पर CD का मान कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। और जो CD की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, यानी आयत में, वही तो AB का मान होगा। यानी AB बराबर हो जाएगा हमारा CD। और हमें तो चाहिए AB का मान, तो AB हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर C वाला सही होगा आपका। बात समझ में आ गई? तो चलिए जल्दी जल्दी नोट करो भैया। और अब समझिए सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है हमको, जरा देखिए। चित्र में DE रेखा जो है वो BC के समांतर है। यानी जो DE रेखा है ये वाली इस वाली रेखा के कैसी है? समांतर है। यदि AD, देखो भैया A से D तक का मान कितना है? X, तो यहां पर हमने लिख दिया X। और DB का मान है X - 2। D से B तक का मान कितना है? X - 2। और दे रखा है AE, A से E तक का मान कितना है? X + 2। और EC का मान है X - 1। तो हमें निकालना है X का मान। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? क्लियर है सभी बच्चों का? तो अब मेरी बात सुनिए। तो यहां पर लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या होगा? AD बटे BD बराबर AE बटे EC। क्या बात समझ में आई आपको? तो भैया एक बात बताओ मुझे, AD का मान कितना है मेरे पास? X। बटे में आ जाओ। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आ रहा ना? अब BD का मान X - 2 बराबर AE का मान X + 2 और बटे में EC का मान है X - 1। सभी बच्चे एक बार दोबारा जरूर इधर देखें। तो हमने AD का मान रखा है X, BD का मान X - 2 और AE का मान है X + 2 और बटे में EC का मान है X - 1। बात समझ में आई? तो यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद में जो भी X का मान निकलेगा हमारे उन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखिएगा, तो x की गुणा तो हो गया x² और -1 की गुणा x में तो भैया x, यानी x की भाई लड़ाई 1 को मिटाने के लिए और 2 ने कसम खाई 1 को हटाने के लिए और x की गुणा x में किया तो बराबर में, देखो यहां पर थोड़ा शॉर्टकट मल्टीप्लाई है। यहां लिखा है x - 2 और यहां लिखा है x + 2। जब इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले शब्द को a मानो, दूसरे वाले को b, तो a - b और ये हो जाएगा a + b। बात समझे? तो सूत्र होता है a - b × a + b = a² - b² होता है। तो यहां पर हो गया x² और -2 दूना 4, x² से x² हो गया कैंसिल, तो -x बराबर -4
और माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान मेरे पास कितना फाइंड हो गया, बस समझ गए आप, 4 आ गया। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। तो बात समझ में आई बच्चों, जल्दी नोट कर लो। और अब दे रखा है सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है भैया, ध्यान से समझना। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC यानी BC के समांतर रेखाखंड, यानी इस रेखा के समांतर एक रेखाखंड मैंने PQ खींचा है, ठीक है। यदि सवाल दे रखा PQ अनुपात BC का जो मान है 1:3 है, तो हमें से कहा गया है कि AP और BP, A से P और P से B का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। A में है 1:2, B में है 1:3 और C में है 2:3 और D में है 2:5। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, और चलिए देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या इसमें, देखिए ध्यान से भैया। अब देखिए सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय A से P तक यानी AP हो गया, सॉरी A से B तक AB और बटे में हो जाएगा AP। क्लियर है ना। अब इधर क्या होगा, ये रेखा है वो इसके समांतर है, यानी हमारा हो जाएगा BC बटे PQ, BC बटे PQ। अब एक बात बताओ मुझे, AB जो है वो 2 रेखाखंडों से मिलकर बना है। A से B तक कितना खंड है, एक पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। तो यहां पर लिखेंगे AP और प्लस BP या PB, वो एक ही बात होती है, बटे में हो गया AP और बराबर में भैया BC बटे PQ। यहां पर तो मुझे दे रखा है PQ और अनुपात BC बराबर 1:3 दे रखा है। तो यहां पर हम कैसे पुटिंग करेंगे कुछ समझ में हो। अब यहां पर क्या करेंगे भैया, तो यहां पर लिखा PQ और अनुपात दे रखा है BC और बराबर में है 1:3। अब जरा इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ और बटे में हो गया भैया BC और बराबर में लिखा 1/3। दोनों तरफ की संख्याओं को मैंने क्या किया, पलट दिया और क्या हो गया भैया BC और बटे में PQ और बराबर में 3 बटे में कितना हो गया 1। मैंने दोनों तरफ की संख्याओं को पलट दिया। BC था ऊपर, PQ आया नीचे, 3 था नीचे चला गया ऊपर, 1 आया नीचे। बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहां पर देखते हो ये जो मैंने बनाया है, तो AP और प्लस PB और AP बटे में दे रखा है। ओके, इतनी सी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस AP को हम दोनों साइडों में तोड़ देंगे। क्लियर है ना। AP को क्या करेंगे भैया, दोनों साइडों में हम तोड़ देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा। तो AP और बटे में भी AP हो गया, प्लस PB और बटे में क्या हो गया AP। दोनों तरफ मैंने तोड़ दिया, बराबर में BC बटे PQ। तो इसका लिखा है कितना 3/1। AP से AP हो गया मेरा कैंसल। समझ में आया। यहां पर कितना बच्चा 1 प्लस PB बटे AP और बराबर में 3 बटे में कितना लिखा है, हमें AP और PB का अनुपात चाहिए ना, तो प्लस का 1 उधर गया। अब बटे में बना, इसकी वैल्यू छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 1 उधर गया, कहाँ में हो गया माइनस में, तो PB बटे AP और 3 माइनस का कितना हो गया भैया 1 और PB बटे में AP बराबर में कितना बचा भैया 2, बटे में कोई संख्या नहीं है। अरे कुछ नहीं तो कितना है, 1 तो है। बात समझ में। अब हमें क्या है, AP और PB का अनुपात निकालना, यानी AP ऊपर होना चाहिए और PB नीचे। अब एक काम करो, आप फिर इन दोनों को पलट दो और AP कर दो ऊपर और PB कर दो नीचे, तो हो जाएगा 1/2। इनको तोड़ दीजिए अनुपात में, तो PB बराबर में हो जाएगा 1:2। ये आपका फाइनल आंसर। तो इसका मतलब कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा है, पहला है ऑप्शन
सही। ओके, नोट करिए बच्चों जल्दी जल्दी। और अब सवाल समझेंगे पांचवा, और पांचवा सवाल यहाँ पर दे रखा है हमको कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए का मान 57 डिग्री और कोण ई का मान 75 डिग्री है, तो हमसे कहा गया कोण सी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, हम ऑप्शन को थोड़ा भूल गए हैं। तो पहले का जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन ए का दे रखा है 75 डिग्री और बी का दे रखा है 50 डिग्री और सी का दे रखा है 47 डिग्री और डी का दे रखा है 55 डिग्री। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो हम उसको जरा समझेंगे। तो सबसे पहले में ABC एक त्रिभुज बनाना है। ध्यान से देखना, बहुत छोटा और बहुत सरल सवाल है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, त्रिभुज AB और AC ले लिया। बात समझ में आई आपको। अब एक और त्रिभुज लिया, यहां पर दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया, पहले DEF यानी DE और ये हो गया F। क्लियर हुआ ना, बात समझ में आ गई। ये दोनों हमने त्रिभुज बना लिए और दोनों त्रिभुज भैया कैसे हैं, समरूप है। यानी ऐसे त्रिभुज जो है वो ABC और समरूप किसके है, त्रिभुज DEF के समरूप है। और जब समरूप होंगे तो उनको पता है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि उनके कोण जो होते हैं वो संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं भैया। ऐसे तो मेरी बात सुनिए, तो कोण जो A है वो किसके बराबर होगा, कोण D के बराबर होगा। बात समझ में आ रही। जो कोण B है वो कोण किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा। और जो कोण यहाँ पर C दे रखा है वो कोण किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। और इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम दे रखा है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कोण A का मान है 57 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 57 लिखूं तो D का भी मान इतना ही होगा और D का भी मान कितना है भैया, 57 डिग्री होगा। अब वहां पर दे रखा है कोण E का मान 75 डिग्री है, तो E का मान 75 डिग्री है। तो भैया एक बात बताओ, कोण B जो है वो E के बराबर है, तो ये वाला भी 75 डिग्री होगा। आसन में यहाँ पर मुझे C का मान चाहिए। तो आप भी एक बात समझते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C का मान हो गया 180 डिग्री। एक बात बताइए, A का मान कितना, 57, B का मान कितना, 75 और प्लस कोण C का मान निकालना है बराबर 180। इनको जोड़ लो, 7 5 12 और एक हो गया 13 और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। एक बात बताइए, ये उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से 132 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 132 घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये है कि यहाँ पर 48 दे रखा है, सॉरी। तो यहाँ पर कोण जो C का मान दे रखा है, तो 10 में से 2 गया 8 बचा और यहाँ बचे 7 और 7 में से 3 गए 4 और 1 में से गया कुछ नहीं। तो यानी हमारा जो ऑप्शन है वो उसको सही कर लेना। यहाँ पर 48 था, सॉरी मुझसे गलती से 47 लिख गया था। तो यहाँ पर जो कोण ऑप्शन जाए वो हमारा C सही दे रखा है। ओके, इतनी सी बात आपको समझ में आए। थैंक यू, जल्दी जल्दी नोट कर लो भैया, सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में बताते चलना आपको भी। थैंक यू। और अब सवाल नंबर देखेंगे 6 और यहाँ पर छठा सवाल दे रखा है हमका क्या, कि दे रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आगे सवाल बाद में पढ़ेंगे, तो पहले में ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लें। तो ये देखिए हमने एक ABC एक समबाहु त्रिभुज ले लिए। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तीनों आपस में समान है। तो इसको मैंने A, B और C ले लिया। अब आगे कह रहा है इस प्रकार है कि AD, A और यहां पर कोई बिंदु D होगा, लंब BC पर है, यानी इस पर लंब है BC, तो यहां पर पॉइंट D मान लो और इस पर मैंने लंब डाल दिया और उस पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया। तो सवाल कह रहा है कि AD स्क्वायर बराबर है, यानी AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा। और यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा 3D DC का स्क्वायर और दूसरा है
2DC का स्क्वायर, और तीसरा दे रखा है 3/2 और DC का स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है भैया 4DC का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, पहले यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी देख लें। अब यहाँ पर जब एक लंब डाल दिया है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा और ये बड़ी वाली भुजा, ये आपस में कैसी है भैया, समान है। अब हम ये नहीं कह सकते कि इधर लगाएंगे उधर नहीं, तो इसको हम मिटा दें। इससे मुझे थोड़ा गलत फील होगा कि इधर वाले में टिक लगा, उधर वाले में टिक नहीं लगा। ओके, तो आपको ये तो मालूम हो गया, ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी है भैया, बराबर है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। जब एक रेखा को दो खंडों में विभाजित किया है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि BD का जो मान है वो DC के समान है। BD का मान भैया है वो कैसा है, DC के समान है। तो यहां पर हम और भी लिख सकते हैं कि BC का जो मान होगा, यानी सॉरी, यहां पर जो हम BD का मान लिखेंगे BD और BD बराबर लिख सकते हैं पूरी भुजाएं AC का ये वाला खंड तो आधा ही, दोबारा समझो थोड़ा सा। यदि B और D का मान DC के बराबर होगा, दो खंड ये बराबर है आपस में। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें BD का मान निकालना पड़े, BD का मान निकालना पड़े, तो पूरी वाली भुजा का आधा कर दो, यानी 1/2 BC हो जाएगा। बात क्लियर हुई ना, BC हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब थोड़ा और समझो, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एक बात बताइए, क्या BD का जो मान है वो क्या AB का आधा नहीं होगा, 1/2 AB। बात समझ में आई, क्लियर है। अब कहो जा कैसे मिल गई भुजा, अरे हमारी तो सुनो थोड़ी सी। जब ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा तीनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला खंड क्या इस वाले खंड का आधा नहीं होगा। बात तो वही है। चाहे यहाँ पर तो लंब यहाँ पर इसमें डाल दे, अब मान लीजिए इस पर हम खींच देते हैं तो इस पर हम क्या करते, कहां पर डालते बताइए, इस रेखा पर से इस वाले पर डाल दिया, इस वाले से इस वाले पर डाल, कहीं भी हो सकता था, वो तो अलग की बात है। तो चलिए देखते हैं। अब मेरी बात सुनो। अब जैसे मान लिया जाए कि ए वाला हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमने कोण कौन सा ले लिया, BDA। अब त्रिभुज हमने ले लिया भैया, कौन सा ले लिया, BDA से, या हम कह सकते हैं BDA से या ABD से, ABD से, ABD से। खूब ध्यान से समझ लेना, जब समझ में आ जाए तब बता देना, तो सवाल भी तब तक लग जाएगा। ओके, थैंक यू। तो मेरी बात सुनिए। तो यहां पर ये वाली रेखा मेरी आधार कहलाएगी और ये मेरा लंब कहलाएगा और ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, अभी पिछले सवाल में बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई, समझ में आ गई। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। BD को इधर लाए तो भैया AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर और बराबर में हो गया AD का स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बच्चों देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर लिखा है AB और AB का मान कितना, यदि 2 की गुणा BD में कर दी जाए, 2 की गुणा BD में कर दी जाए तो 2BD हो जाएगा, हाँ या ना। तो AB का मान 2BD निकलेगा, तो यहां पर लिख देंगे हम AB की जगह पर 2BD। यहां पर भैया AB का स्क्वायर है, इसका मान हो गया, तो यहां पर हो गया स्क्वायर और माइनस 2BD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। एक बात बताओ मुझे, यहां पर BD निकल आया है, अब भैया BD का मान ऊपर दे कितना रहा, DC दे रखा कि नहीं दे रखा, खूब ध्यान से समझ लो। 2 की गुणा BD में की तो AB का मान 2BD आ गया और यहां पर स्क्वायर था तो मैंने भी लगा दिया। अब BD का मान कितना है, DC के बराबर, तो BD को हटाओ और DC को लगाओ तो 2DC का स्क्वायर और माइनस ये क्या लिखा, BD का स्क्वायर। क्या लिखा भैया, BD, और BD है किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं DC का स्क्वायर बराबर में हो गया AD का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको। अब 2 का वर्ग करो, 2 दूना 4 DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर और बराबर AD का स्क्वायर। एक बात बताओ,
AD का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 DC स्क्वायर चला गया, तो क्या यहाँ पर 3 DC स्क्वायर बचा या नहीं बचा? हाँ या ना? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन मेरा पहला ए सही है, ये वाला ऑप्शन सही आ गया। तो नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी सवाल।